जहाँ तुमने देह को भिन्न पहचान लिया, अब एक भी अंतराय आपको दुखाएगा नहीं। मतलब क्या कि धन्य आ रहा, धन्य आ रहा, धन्य आ रहा, अंतराय को देना वो लाभांतराय का, समझे कि नहीं। और लाभांतराय कर्म के उदय से धन नहीं आ रहा, पहले कितना दुखदायी था बताओ, मोह में वो कितना दुखदायी रहता है, बहुत प्रयत्न करता है धन बढ़ाने की, बहुत क्या कहे, दिन रात छाया रहता है कि धन कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। दिन रात वही विचारों में लगा रहता है कि क्या कर सकते, क्या कर सकते, क्या कर सकते, पता है ना कि सबको पता होना चाहिए ये बात। तो फिर कितना तड़प धन का नहीं होना, कितना तड़प आता है सबको पता है ना, कितनी तड़पन होती है उसकी, दाम बिना निर्धन दुखी, समझे क्या नहीं। तो कितनी तड़पन है अंतराय में, लाभांतराय में, समझ में आए। और मोह का अभाव करो कि अरे अपन देह नहीं, अपन विशाली नहीं, समझे क्या नहीं, यार मैं पुरुष ही नहीं, समझ रहे कि नहीं। अब बताओ कब आ गया सब वो लाभांतराय का क्षयोक्षम, और वो धनहीनता किंचित दुख नहीं देती, समझे क्या कह रहे। एक सच्चाई है ये, सच्चाई एकदम 100%, ये स्व अनुभूत चीज़ें बता रहे हैं हम समझे, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे, समझे क्या नहीं, पूरी की पूरी सच्चाई है ये। तो हम क्या कह रहे हैं, ज़िंदगी जो खेल खेलती रहती है वो हर चीज़ सिखाने लायक है, बस हर चीज़ सीखने के लिए है। क्या कहे हम, बहुत कुछ सीखने लायक है। मैं क्या बताएं, वो अंतराय कर्म धन को छीन रहा है या कम कर रहा है, और फिर दुख, वहाँ पर मैं दुखी हूँ, यही प्रयत्न मोहनीय का है, और मैं वहाँ दुखी नहीं होता, ये मेरा पुरुषार्थ है, समझेगा क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। धन कमाना पुरुषार्थ नहीं है, निर्धनता में दुखी नहीं होना ये पुरुषार्थ है। क्या कहे, गहरा ही समझना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हम वही कह रहे हैं, पुरुषार्थ कर कि यहाँ पर दुख नहीं है, ये धनहीनता तेरी नहीं है। पर समझे क्या, पुरुषार्थ को एक्चुअल में समझो है क्या पुरुषार्थ, जिस प्रकार से आपको देह से भिन्नता का अभ्यास करना है, यही पुरुषार्थ है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि धन से, समझे कि नहीं, ये धन वाले संकट तुझे जब आते हैं तो मुझे बता, तेरे अंदर कितने विकल्पों के जाल खड़े होते हैं, ये बता, सच बता ना, कितने धन के विकल्प आते हैं, कितने, उनके करोड़ों की संख्या होगी अंदाज, हाँ या नहीं, करोड़ों की संख्या। अब एक देह का एकत्व करोड़ों के विकल्प उत्पन्न करता है, ये आपको जब सिद्ध हो गया तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि मुझे देह का एकत्व नहीं करना, यही उपाय है समझे। तो आपको ये जो संकट आए वो आपको भेद ज्ञान करने के लिए, और मोह कितना दुखदायक है ये बताने के लिए आए हैं, हाँ या नहीं, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, गहराई समझना। तो फिर आपको क्या करना है, बस उस देह का एकत्व में कितने विकल्प छुपे हुए हैं ये आपको समझ में आ गया, तो आप गलती से भी देह का एकत्व नहीं करोगे, गारंटी से। क्या, गहरे समझना बातों को, क्या देह का एकत्व अनंत विकल्पों का उत्पादक है। सिंपल, आज मुझे पार्टी में जाना है, मुझे सुंदर दिखना है, अब खत्म हो गए तुम्हारे विकल्प, हो गए चालू 1000 लाख, समझे क्या नहीं। अरे सब लोग आ रहे, घर पे घर अच्छा दिखना चाहिए यार, अपने पास प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, अपने पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, देखो इतने विकल्प होंगे ना बेटा, बहुत तड़पेगा फिर इन विकल्पों से। विकल्प है बता, इच्छा हो गई तो फॉर्म से, वो इच्छा ही तो उछल उछल के आ रही ना विकल्पों में, कहाँ से आ रही है, देखो विकल्प क्या, मन के विचार, कहाँ से आ रहे, अंदर जिसके इच्छाएं है आत्मा में, उसके फॉर्म वो विकल्प मन में विकल्प बोल कर आ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। देखिए विकल्प एकत्व में अनंत विकल्प छुपे हुए जिसको दिख जाते हैं, वो निरंतर प्रयास करता है कि मैं देह का एकत्व नहीं करूँगा, यही पुरुषार्थ है उसका, समझे कि नहीं, यही वेद ज्ञान है, यही निरंतर ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। ये लाइन समझ पा रहे क्या आप, इधर जो ज्ञान झलक रहा है वह मैं हूँ, समझे कि नहीं। इसी निरंतर अभ्यास से मोह महातम का नाश होता है। ये बोल मैं नहीं रहा, ऐसा सिर्फ बोलने का नहीं, ऐसा अनुभव नहीं का, समझे क्या। स्पर्श गुण की पर्याय पुद्गलों की, भाषा वर्गणाओं की, उसी से चला जाता है, उसी से बैठा जाता है, उसी से बोला जाता है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। क्या, गहराई समझना तो आपको आनंद आएगा। तो अंतराय कर्म के उदय से दुखी कब होगा जी बोलो, जब देह का एकत्व होगा, मोह साथ में होगा तो ही, ना तो कोई दुख देता नहीं अंतराय कर्म का उदय। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं हमारी प्रसिद्धि हो, बहुत दुख होता कि नहीं, अब हमने इतना अच्छे काम किया, हमारे को प्रसिद्धि नहीं, क्यों तो दुख होगा, फिर क्या, क्यों लोग पसंद नहीं करते, समझते नहीं, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं? तो देखो बहुत तड़पन होगी बेटा, दुख होगा तो निरंतर, जब तक वो प्रसिद्धि नहीं होगी तब तक तड़पेगा, तो उसके लिए पैतृ वापरेगा, गलत काम करेगा, समझे। तो ये क्या है, वही ख्याति के है ना, अंतराय बनते हैं वैसे वैसे अलग, वैसे तो अपयश के दिन में भी आता है, पर फिर भी बताए दान लाभ भोग उपभोग है ना, वीर, तो ये सब अड़ रहे हैं, तो दुख कौन देगा, मोह, मोह दुख देता है। बाकी ये चीज़ों का कम होना, याद रखना, चीज़ों का कम होना दुखदायी नहीं है, बताओ, देह का एकत्व दुखदायी है,
मुझे दरिद्रता दुखदाई है कि नहीं बताओ। वो तो फिर दुखदाई क्या है बताओ, जो शब्द टेक्निकल शब्द मत बोलो, सिंपल भाषा में बोलो। देह दरिद्रता दुखदाई है कि नहीं बोलो, फिर क्या दुखदाई है मतलब बता, बराबर बोला आपने, हाँ सब बराबर है, समझाओ उसको सरलता से। हाँ यस, दरिद्रता मुझे हुई है ये दुखदाई है, क्या समझे, बराबर है कि नहीं बताओ। हम दरिद्र होते कि नहीं होते, कैसी बातें कर रहे हैं, अनंत गुणों से भरा हुआ पिंड तू, अनंत शक्तियों से, है ना, तेरा परमात्मा पाना इतना सा भी दूर नहीं होता, निगोदिया बनने पर भी, है ना, और तब खुद को दरिद्र मान रहा है। विचार करो, एक परमात्मा खुद को दरिद्र अनुभव कर रहा है, समझे क्या क्या कह रहे हैं हम। यही तो दुख का कारण है। कौन दुख दे रहा है, वो जो दरिद्रता लाई है देह के साथ कर्मों ने, वो दुखदाई नहीं है क्या, देह के साथ एकत्व लाया जिसने मोह नहीं है वो दुखदाई है, क्या कह रहे हैं हम। तो आपको कौन सा उपाय करना है, दरिद्रता दूर करने का कि देह का एकत्व तोड़ने का, विचार करो, इस पे निर्णय पर आ जाओ तो हम कभी जिंदगी में दुखी नहीं होंगे। मुझे अब सोचो, पूरा जीवन हम क्या में लगा रहे हैं, दरिद्रता दूर करने में, जबकि हमको करना क्या चाहिए था, मोह दूर करने में। यही तो जिनवानी सिखा रही, तेरे उपाय झूठे हैं, तू झूठे उपाय करता है। सम्यक दर्शनादि सच्चे उपाय है, पढ़े अपने मोक्ष प्रकाश दूसरे तीसरा अधिकार पढ़ो, सम्यक दर्शनादि सच्चे उपाय है, समझे। सच्चे उपाय है कि हमको मोह तोड़ना था, सम्यक दर्शन प्रकट करना था, तो तुझे दरिद्रता के दुख दुख लगते नहीं। बताओ कैंसर दुखदाई है कि नहीं है, बताओ। अच्छा तब इतनी दुखदाई है कि नहीं, सब लिखा है वहाँ पे, बोला क्या, ये 8 कर्म दुख नहीं देते, मोह नहीं दुख देता है, लिखा है। यही तो कह रहे हम, आपको उपाय मोहनी के नाश का करना था, कैंसर को दूर करने का नहीं। तो कैंसर को क्या करें, कौन देखे, एक विकल्प आ जाएगा, वो विकल्प के अनुसार जो औषधि वगैरह है वो ले लिया, अलग बात है, लेकिन हमारे को उपाय ही करना है। देख को मैंने, मुझे कैंसर नहीं हुआ ये स्वीकारना ही पुरुषार्थ है, यही कदम उठाना चाहिए था। कि तुझे कब करना था, कैंसर होने के पहले ही कर ले बेटा तू सब, तो बाद में तुझे टेंशन नहीं आएगा। तो कैंसर बहुत कठिन जाएगा तुझे, बहुत रेयर लोग कर पाएंगे, क्योंकि तड़पन हो गया शरीर में, तुझे बोल रहे वेद ज्ञान कर, जब लो न रोग जरा गए तभी जन तब लो झटी नहीं जीत करो, पहले ही कर ले सब कुछ। मुझे बता, देह जब छूटती है तब शरीर में कितनी वेदना होती है पता है आपको, सिर्फ कल्पना करके देखो, पूरे बॉडी में पूरे रोग एक साथ दंड देंगे तुम्हारा, तो कर्म को पूरे दंड देना है, फिर क्या होगा, उस समय आराधना हो जाएगी। अरे अब जीवन भर प्रयत्न करोगे तो होगी। आज ये जवानी अगर जवानी भोगों में डालोगे ना तो मरण में तड़पन होगी, तड़पन, समझे कि नहीं, बहुत डेंजर तड़पन होगी, हम बोल नहीं सकते, हमने देखा है तड़पते हुए मरते हुए लोगों को, समझे क्या। तो ये अभी वेद ज्ञान कर लो, उपाय कौन सा है, दरिद्रता दूर करने का उपाय नहीं करना था, बोलो मोह दूर करने का उपाय करना है। ये बात समझ याद रखना, छोटी मोटी बात नहीं है। ये जितना हमने सीखा है कि दरिद्रता और मोह में दूर किसको करना है, ये सिद्धांत अगर पूरी दुनिया सीख जाए ना तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए दुनिया का। ये सब समझ नहीं सकते, ये भाग्यवान जी, आप समझ लो, ये बड़ा सिद्धांत है कि हमारे को उपाय मोह दूर करने का करना है, दरिद्रता को दूर करने का उपाय करना ही नहीं है। सच बता रहा हूँ आपको, मोह को दूर करो, क्या दरिद्रता क्या अमीरी, समझे क्या नहीं। आंखें बंद करके सपने में मैंने ये देखा कि मैं राजा बन गया, और मैंने सपने में देखा कि मैं दरिद्र बन गया, दोनों में से मैंने क्या बनना चाहिए, ये बताइए, बताइए। सपने में क्या बनना चाहिए, राजा क्या दरिद्र, नहीं पर फिर भी दोनों में एक ही बनने का है, तो क्या, दोनों में एक ही ऑप्शन है आपको, अब बताओ। राजा को तो मैं जो राजा समझती अरे मेरे प्रश्न साधारण है, आप टेक्निकल जा रहे हैं। सपने में आपको राजा बनना है और दरिद्र बनना है, दोनों में से आप क्या चुनेंगे। सपने में राजा क्या और दरिद्र क्या, वैसी तो बात है, समझे कि नहीं, दोनों भी सपने चाहिए ना, ये सपने चाहिए भी, सपनों की दुनिया नहीं हो जाए, झूठ झूठे सब, एवरीथिंग पूरा की पूरा झूठ है, झूठा झूठा सा जग सारा, पड़ेगा नहीं, झूठा स्वार्थ है दुनिया में।